मारने के लिए, परंतु पूतना का उद्धार कर दिया भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। लेभे गतिं धृत्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसे भगवान को छोड़ करके हम किसकी शरण में जाएं? मारने वाली पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। यशोदा को जो गति दी वो पूतना को दे दी भगवान ने। ब्रज से लेकर के अंतिम तक पूरी कथा सुनाई। ऐसे भगवान ब्रज में रहे, भगवान के विवाह हुए, और जो है भगवान ने इस ऐसी महाभारत का युद्ध करवाया, दुष्टों का संहार करवाया, द्वारिका में निवास किया, और फिर भगवान सरस्वती नदी के किनारे विराजमान हो गए, और वहां उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। विदुर जी ने कहा मुझे भी ज्ञान दीजिए महाराज, कि जाओ विदुर, वो ज्ञान तुमको मैत्रेय जी सुनाएंगे। उद्धव जी चले गए बद्रीनारायण की तरफ, और स्वयं आगे मैत्रेय जी के पास। कौन? विदुर जी। मैत्रेय जी से पूछा कि महाराज ये मनुष्य दुख नहीं चाहता, दुख क्यों पाता है? और सुख चाहता है और सुख नहीं मिलता है, कारण क्या है? भगवान इस संसार को क्यों बनाते हैं? यहाँ तो संसार में सभी प्राणी दुखी दुखी है। तन धर सुखिया, कोई अन देखा, जो देखा सोई दुखिया वे। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, जोगी के दुख दूणावे। यहाँ यदि संसार में सुख दिखता है तो केवल भगवान की लीला सुनने में ही एक ऐसा सुख है कि मन कभी तृप्त नहीं होता। भगवान ये क्यों करते? संसार को बनाते भी हैं, पालते भी हैं, फिर इसको नष्ट भी कर देते हैं बच्चों की तरह से। क्या है ये? मैत्रेय जी कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है तुमने पूछी। भगवान ने मुझे आदेश दिया था कि विदुर तुम्हारे पास ज्ञान लेने के आए तो उसको तुम ज्ञान दे देना। देखो, भगवान ने संकल्प किया तो ये संसार बन गया। अपने को रात को सपना आता है तो अपने कोई सपने में कोई जाते हैं, कोई चीज देखते हैं, हरिद्वार देखते हैं, गंगा जी, वो उस समय गंगा जी को कहीं से लाते हैं क्या, एकदम प्रकट हो जाता है, और नींद टूटते ही एकदम वो सपना गायब हो जाता है। ऐसे ही ये भगवान का संकल्प है, सृष्टि विला, ये भगवान का विलास है, संकल्प है, इसमें पैदा होता है, ऐसे नष्ट हो जाता है। विदुर जी ने कहा कि फिर भगवान इसको बनाते ही क्यों है? भगवान तो आनंद के लिए बनाते हैं। तो भाई ये तो बच्चों की सी बात है, जो स्वतः तृप्त हैं, भगवान आनंद स्वरूप है, उनको और आनंद की जरूरत ही नहीं होती, फिर सृष्टि क्यों बनाते हैं? फिर वो सृष्टि से क्या आनंद लेना चाहते हैं? बच्चे की तरह से है भगवान, कि खेलने के लिए बनाते हैं। तो खेलना का अर्थ क्या हुआ? कि कुछ सुख मिले तो कुछ आनंद मिले, तो वो आनंद की उनको जरूरत क्या? दूसरी बात यह है कि फिर भगवान इसको बना करके और फिर मिटाते भी हैं बच्चे की तरह। बच्चे में तो अज्ञान होता है, वो समझता नहीं है, इसलिए बच्चा मिट्टी का घर बनाता है, फिर वो बना करके खुश होता है, फिर मिटा करके भी खुश होता है। भगवान ऐसे क्यों संसार को बनाकर और फिर मिटाकर खुश होते हैं? अच्छा, भगवान ने बनाया भी और भगवान ही दुख पाते हैं, और भगवान ही यहाँ दुख देने वाले हैं। ये जीव भी तो भगवान ही है, ये दुख पा रहे हैं ना इतने, ऐसा क्यों करते हैं? तो विदुर जी को
मैत्रेय जी कहते हैं कि सेयम भगवतो माया, यही भगवान की माया, इसी को ही माया बोलते हैं। जहां कोई आपका तर्क चल नहीं सकता, तर्क चले तो बात ले, कोई तर्क नहीं चलता, वही भगवान की माया। यह नयन विरुद्धते। अरे संसार की सत्ता मानो तब तो तुम्हारा प्रश्न, संसार है ही नहीं। एक बच्चा बोलता है, माँ तुम तो बोलती हो कि चंदा आकाश में रहता है, माँ ये तो देखो पानी में दिख रहा है, ये चंदा पानी में ऐसे ही हिलता क्यों दिखता है? तो माँ कहती, बेटा चंदा तो अपनी जगह ही है। नहीं माँ ये पानी में है ना, ये पानी हिलता है तो हमारा चंदा मामा भी हिलता है। नहीं बेटा देख, पीछे मुड़ के देख, वो आकाश में। ओहो, तो ये दो चंद्रमा है क्या मैया? दो नहीं है बेटा, उसका ये फॉक्स पड़ता है, उसका प्रतिबिंब पड़ता है। तो तुमको दो का वहम होता है। ये पानी है ना, ये बहुत साफ है, साफ में प्रतिबिंब पड़ता है। इसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा में, परमात्मा का अपनी आत्मा में प्रतिबिंब पड़ता है। तो वो प्रतिबिंब, आत्मा का प्रतिबिंब शरीर आदि में पड़ता है, तो शरीर आदि आत्मा की तरह दिखते हैं। शरीर की मृत्यु होती, वो आत्मा में मान लेते हैं, अरे मैं मर जाऊंगा, मैं बालक था और मैं जवान था और मैं बूढ़ा था और मैं मरूंगा और मैं जन्मा। अरे जन्मा बाबा शरीर है, संसार है ही नहीं। संसार यदि है तब तो तुम्हारा प्रश्न ही हो, संसार है ही नहीं। तुमने कैसे कर दिया कि भगवान संसार। ये बच्चों को समझाने की बात है कि संसार पैदा होता है, पालन होता है, नष्ट होता है। तुम बताओ सपना है क्या? कि सपना तो सच्चा तो नहीं है। सोए भयंदर में, सपना था हरिद्वार का। उसी क्षण हम तो सोए हुए कमरे में और ऐसा लगता है कि हम जग रहे हैं और हरिद्वार में हैं। इसलिए भगवान के इस स्वरूप में संसार की कल्पना केवल जीव की बनाई हुई है। यदेन्द्रियो परमोथ दृष्टात्मनि परे हरऊ। यदा इंद्रियो परामोथ, जब अपने इंद्रियों से उपराम होकर सर्व साक्षी परब्रह्म परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान जाता है, विलीयन्ते तदा क्लेशा। तुम कहते हो कि जीव इतने क्लेश पाता है, वहां क्लेश है ही नहीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए भगवान के गुणानुवाद में, भगवत चर्चा में परम आनंद छिपा हुआ है। विदुर जी ने कहा, महाराज अब मेरे संशय दूर हो गया कि भगवान के विषय में प्रश्न करना हो तो उसके लिए अलग बात है, और जीवात्मा के लिए प्रश्न करते हैं वो अलग ढंग से करना चाहिए। हम मनुष्य जैसा ही भगवान को समझ लेते हैं। पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अब कहते हैं शिव जी ने पार्वती का नाम लिया, पार्वती जी ने शिव जी का नाम लिया, राम जी ने सीता का नाम लिया, सीता ने राम जी का नाम लिया। ऐसा क्यों? बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब सावधानी से सुनते हैं आप। बड़ी प्रसन्नता हुई इस जिज्ञासा से। परंतु एक होती है भगवान की बोली चाली की भाषा, एक होती है मनुष्यों की बोली चाली की भाषा। भगवान की बोली चाली दिव्य होती है, उसमें कभी दोष नहीं होता। हमारी वाणी में कई बार दोष आता है, उन दोषों को दूर करने के लिए हमको एक मर्यादा में बंधना पड़ता है। भगवान को ऐसी मर्यादाओं में
बंधना अनिवार्य नहीं होता, क्योंकि भगवान को अपना कल्याण नहीं करना है, वो तो कल्याण स्वरूप है। कहते हैं भगवान तो ऐसी मर्यादा स्थापित करें तब ना, तो भगवान के शरीर वैसे है नहीं ना, पार्वती का शरीर हमारे जैसा नहीं है ना, वो नाम रूप से रहित है, इसलिए वो नाम दिया है। हमारे जैसा शरीर उनका नहीं है, माता के अंश से पिता के अंश से बना हो ऐसा विकृत शरीर नहीं है उनका, इसलिए वहां पर नाम लेना दोष नहीं है, निर्विकार है वहां। उनकी बोली चाली में विकार नहीं, उनके स्वरूप में विकार नहीं। शिवजी पार्वती का नाम लेंगे, पार्वती शिवजी का नाम लेंगे, तो वो निर्विकारता है उनकी। लेकिन अपने तो जगह जगह विकारों से भरे पड़े हैं ना, इसलिए अपने को अपने ढंग से चलना पड़ेगा। देखो जहाँ कादा कीचड़ खूब है वहां पर एक उपमार्ग होता है, कुछ ईंट पत्थर रख देते हैं, इसके ऊपर पैर रख करके चलो, हर जगह थोड़ी रखते हैं। ऐसे ही हम लोग कादे कीचड़ में हैं, हमारे लिए एक मर्यादा है, यहाँ पर पैर रखो इस ईंट पर, फिर इस ईंट पर, फिर इस पर, इस पर, इस पर, ऐसे जाओ। और जहां मार्ग स्वच्छ है वहां कैसे जाओ आओ। राम यदि सीता का नाम लेते हैं, सीता यदि राम का नाम लेती हैं, तो वो इस बात को बताने के लिए है कि हमारे द्वारा नाम आदि का ग्रहण निर्विकारता को बताने वाला है, ये बात है। तो विदुर जी महाराज पूछते हैं, कहते हैं कि भगवान के विषय में प्रश्न और ढंग से होता है और जीवों के विषय में और ढंग से होता है, ये बात मेरे समझ में आ गई है। अब आप जैसे महापुरुषों का सत्संग करके संसार का जो सत्य भाव मेरे अंदर बैठा हुआ है इसका ठीक निश्चय कर लेंगे। अर्था भावम विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः। अब आप बताओ ब्रह्मा जी का कैसे आगे सृष्टि का क्रम चला, खूब प्रश्नोत्तर किए कि सत्संग के अंदर जितना सुख मिलता है इतना सुख संसार में कहीं नहीं मिलता। स्वतो ज्ञानम पुद सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवा भय प्रदानस्य न कुर्वीरन कलाम अपि। मैत्रेय जी कहते हैं कि हम तुमको वो भागवत सुनाते हैं जो हमको संकर्षण भगवान की परंपरा से भागवत मिला है। उस परंपरा के अनुसार सबसे पहले भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने पहले विचार किया कि वो कौन है जिससे मैं पैदा हुआ हूं। तो वो कमल के अंदर से पैदा हुए ना ब्रह्मा जी, वो कमल के अंदर ही गए तो पार ही नहीं पाया, इतना गहरा कमल। फिर वे वापस आकर बैठ करके यूं ध्यान करने लगे। तो ध्यान करने पर उनको भगवान का स्वरूप दिखाई दिया, और स्वरूप दिखने पर भगवान ने आज्ञा दी कि ब्रह्मा जी जाओ सृष्टि का विस्तार करो। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया और सबके लिए अलग अलग काल सीमा बनाई। ब्रह्मा जी ने अपनी अलग, देवताओं की अलग, मनुष्यों की अलग, सबकी अलग अलग काल सीमाएं बनाई। और फिर भी ब्रह्मा जी ने खूब विस्तार करने का विचार किया, सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। तब तक उन्होंने 10 मानसिक पुत्र पैदा किए, पर सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। सनकादि ऋषि वगैरह सब हुए। फिर उन्होंने मनु और शतरूपा को पैदा किया और कहा कि तुम दोनों सृष्टि का विस्तार करो। तो मनु और शतरूपा के द्वारा 5 संतान हुई, 2 लड़का 3 लड़कियां। 2 लड़का और 3 लड़कियां पैदा हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 तो लड़का पैदा हुए, और आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 लड़कियां पैदा हुई। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ, और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया। विदुर जी ने कहा कि अब आप हमको मनुवंश के विषय में सुनाओ, क्योंकि मनु के कारण से हम लोग मानव कहलाते हैं।
अब ये सब कथा मध्यम विश्राम के बाद कही जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम्, पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। विदुर जी के पूछने पर मैत्रेय जी ब्रह्मा जी का वंश सुनाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान के कहने से सृष्टि का शुभारंभ किया।
इधर परीक्षित ने पूछा था कि सृष्टि को भगवान कैसे बनाते हैं। देखो, मकान कौन बनाता है? मजदूर। डायरेक्शन किसका होता है? ठेकेदार का। ठेकेदार को कौन बोलता है? इंजीनियर। इंजीनियर को बिल्डिंग खड़ी करने के लिए कौन बोलता है? जो वहां का मालिक, प्रधान मालिक होता है। मकान कैसे बना, क्या बना, ये सब मालिक की जिम्मेवारी होती है। इसी प्रकार से भगवान तो आदेश देते हैं, ब्रह्मा जी ऐसा करो, और ब्रह्मा जी अपने में से अनेक शक्तियां पैदा करते हैं भगवान की कृपा से, और ये सृष्टि बनाते हैं। आदेश है भगवान का। लेकिन उनको संतोष नहीं हो रहा है। ये आकाश, ये वायु, ये जल, ये पृथ्वी, अग्नि, सब कुछ बनाया, पशु पक्षी बनाए, संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने अपने आप में ही संकल्प किया, एक मनुष्य और एक स्त्री बनाई। अभी तक तो ब्रह्मा जी मानसी सृष्टि कर रहे थे, अब ब्रह्मा जी ने दैहिकी सृष्टि शुभारंभ की। मनु और शत्रुपा से 5 संतान हुई, 2 लड़के 3 लड़कियां। ध्यान से सुनना। आजकल लोग लड़की के पैदा होने पर खुशी नहीं होते, खुशी नहीं मनाते, खुश नहीं होते। 3 लड़कियां पैदा हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और तीनों के यहाँ ही भगवान ने अवतार लिया। और 2 लड़के वे प्रियव्रत और उत्तानपाद, दोनों के वंशों में ही भगवान के भक्त पैदा हुए। आजकल माता पिता की एक शिकायत है कि बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे सुधरते नहीं, बच्चे ऐसे नहीं, बच्चे वैसे नहीं। बच्चे बेचारे क्या करें? बच्चे तो नादान हैं, बच्चों पर संस्कार तो माँ बाप का पड़ता है ना। माँ बाप के संस्कार बच्चों पर पड़ते हैं। माता पिता को बच्चे के सामने ऐसा संस्कार रखना चाहिए, ऐसा आदर्श रखना चाहिए कि उसके कच्चे मस्तिष्क पर अच्छे संस्कार पड़े। कभी कभी पति पत्नी में कलह होता है, बेटा देखता है कि माँ और ये दोनों आपस में लड़ते हैं, वो उसको कठोर बोलता है, वो कठोर बोलता है। फिर हम चाहते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा हो, कैसे होगा? आपने जो संस्कार दिया है, देखो बच्चा होता है वो माँ बाप की पहचान होता है। बच्चे को देखकर उसके कुल घराने का ज्ञान होता है। इसलिए मारवाड़ में तो कहावत है, जो बच्ची विवाहित होकर अपने ससुराल जाती है, तो यदि उसमें कुछ कमी होती है तो कहते हैं माँ इन्हें सिखाए वो कौन है। गलती करती है बच्ची और उपालंब मिलता है माँ बाप को। इसलिए बच्चों के लिए माँ बाप के संस्कार बहुत काम आते हैं। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि विदुर जी, जब मनु का प्राकट्य हुआ तो मनु ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी आप मुझे आदेश दीजिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र के लिए इससे बढ़कर और क्या धर्म होगा कि वो माँ बाप के सामने ये कहे कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। इससे बढ़कर उसकी कोई तपस्या नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं। मेरी तुम्हें
यही बात कहनी है कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, क्योंकि ये सृष्टि फिर भगवान की पूजा करे। भगवान की पूजा करने से सृष्टि बड़ी सुख समृद्धि में रहती है। पुरुषम यज्ञ पुरुषम यज। उसने कहा महाराज, मनु ने कहा कि मेरी सृष्टि हर कहीं तो रह नहीं सकती, आपकी सृष्टि तो रह सकती है, पर मेरी सृष्टि पृथ्वी के अलावा कहीं नहीं रह सकती। पृथ्वी इस समय रसातल में गई हुई है। ब्रह्मा जी ने कहा, ओहो, पहले अपने संतान के रहने की जगह व्यवस्था बनानी चाहिए। मेरे पुत्र को मैं क्या जवाब दूं? ये मेरा कर्तव्य था कि मनु को यदि मैं आदेश देता हूं तो पहले मुझे पृथ्वी का उद्धार कराना चाहिए था, पर अब क्या करूं? बहुत विचार के बाद उन्होंने देखा कोई बस नहीं चलता है तो भगवान को याद करो। उन्होंने दध्यौ धिया चिरम, कई देर तक भगवान का ध्यान किया। ब्रह्मा जी ने, भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन नहीं दिया। ब्रह्मा जी के श्वासों में देखो, ध्यान करते हैं ना, उस समय श्वास बड़े पवित्र होते हैं। श्वास धीरे धीरे खर्च होते हैं। भगवान की आराधना में श्वास धीरे खर्च होते हैं और उनका बहुत अच्छा उपयोग होता है। श्वास में एक शक्ति आती है। यूं धीरे धीरे श्वास खर्च होता है। उन श्वास में से, नाक के श्वास में से एक छोटा सा सुअर का आकृति का एक प्राणी निकला। ब्रह्मा जी से बोले नहीं कि मैं परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो गया हूं, ब्रह्मा जी चिंता मत करो। क्यों? भगवान को तो खुद पहचानो। भगवान क्यों कहेंगे कि मैं भगवान हूं और तुम मुझे पहचानो? जो ये कहते हैं कि मैं भगवान हूं, उनसे सावधान रहो। आजकल निसंकोच लोग बोल देते हैं। भाई जी का एक लेख पढ़ा था। भाई जी ने कहा कि मेरे पास ऐसे पत्र आए कि हमारे गांव में एक जना कहता है मैं साक्षात भगवान हूँ। 24 अवतार के पत्र मेरे पास आए कि अमुक गांव में भगवान हूँ। एक कहता है अमुक गांव में, अमुक शहर में मैं भगवान हूँ, लोगों को ठगता है। तो मेरे पास यहाँ पत्र आते, मैं क्या जवाब दूं? मैं उनको यही कहता हूँ कि भगवान अवतार लेकर कभी नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ। कृष्ण भगवान से कोई पूछता कौन हो, कि मैं वसुदेव का बेटा वासुदेव कृष्ण हूँ। अर्जुन को कहा कि मैं भगवान हूँ, वो भी डरते डरते गुप्त रखते रखते कहा है। धड़ल्ले से कहते हैं मैं भगवान हूं, सावधान रहो, उनके चंगुल में मत फंसो। भाई जी ने लिखा है लेख। 1994 में जयपुर में 7-8 दिन का सत्संग का कार्यक्रम था। एक सज्जन आया, महाराज जी को कहने लगा, महाराज जी मैं विष्णु भगवान हूं और ये कैलेंडर दिखाइए, देखो मेरा। महाराज जी का कैलेंडर तो दिखाओ मत, विष्णु भगवान हो क्या? मैं विष्णु भगवान हूं। हम पास में बैठे थे। तो भगवान महाराज जी ने कहा चतुर्भुज रूप दिखाओ। चतुर्भुज रूप दिखाओ आप, मैं भगवान विष्णु मान लूंगा। क्या अभी मेरी दिखाने की इच्छा नहीं है? कि भगवान अपनी इच्छा रखते ही नहीं है। यदि आप भगवान हैं तो आपकी ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं चतुर्भुज रूप नहीं दिखाऊंगा। भगवान ने तो अर्जुन को कहा कि देख मेरा ये रूप, और अर्जुन ने कहा कि नहीं वो रूप दिखाओ। फिर कहा सौम्य रूप दिखाओ। तो जो जो अर्जुन ने कहा त्यों त्यों भगवान ने रूप दिखाए। आप भी दिखाओ।
कि मेरी इच्छा नहीं है। फिर कहा कि तुम्हारे मुंह पर बाल के, भगवान के तो कभी बाल हमने किसी देखे नहीं किसी भी ग्रंथ में कि भगवान के दाढ़ी मूछ थी, भगवान का कोई नाई रहता था। द्वारिका में भगवान के सेवक सेवकियां बहुत थे, राम जी के सेवक सेवकिनी ऐसे बहुत आते हैं, परंतु नाई हमने नहीं सुना कि नाई है। तुम्हारे दाढ़ी वगैरह सब आई हुई है, तो भगवान की दाढ़ी आती नहीं। दूसरा, भगवान कभी पैंट पहनते नहीं, आप तो पैंट पहने में आए हो। चलो पैंट पहन ले तो पहन भी ले, लेकिन चतुर्भुज रूप तो दिखाओ। कहा नहीं, आप हमको समझ नहीं सके, चला गया वो। महाराज ने कहा अच्छी बात है, ऐसे कोई कमी नहीं है यहाँ संसार में। तो भगवान कभी नहीं कहते कि मैं भगवान हूं। ब्रह्मा जी को नहीं कहा, भगवान को वराह को खूब विशाल रूप में देखकर उन्होंने अनुमान लगाया अपिस्वित भगवानेश है। अरे देखते देखते इतने बड़े रूप में हो गए, क्या भगवान हो सकते हैं?